नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और हम आज क्या सीखेंगे, हम अपना जो रेगुलर जो चैप्टर है उसे तो खैर हम पढ़ ही रहे हैं। और मतलब मैं उम्मीद तो कर सकता हूँ आप सारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे होंगे, उसको सीख भी रहे होंगे। और नहीं सीख रहे तो भी हमें खैर सीखना चाहिए ही। तो आज हम बच्चों क्या करते हैं कि हितेंद्र सर कुछ अलग सिखाते हैं, और वो अलग हमें सीखना भी चाहिए। अलग कैसे सीखना चाहिए, आप सबके लिए ये जो वीडियो है मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ, 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए। खैर 9-10 के बच्चों को तो हम ये समझ सकते हैं, ये चीज़ आती ही होगी। और 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए ये इसलिए बना रहा हूँ कि हमें मतलब ये है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हितेंद्र सर शेयर कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टीचर का लेक्चर शेयर कर देते हैं और वो हम सुनते हैं, देखते हैं। कुछ एक बच्चे, 2 से 3 बच्चे उसको देख पाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो होमवर्क सबमिट कराते हैं। खैर हालांकि हमें सब बच्चों को जो 6 से लेके 8 तक हैं सबको होमवर्क सबमिट कराना चाहिए, बेशक कोई भी टीचर हो, बट हम नहीं करा रहे। खैर वो हमारी मिस्टेक होनी चाहिए, हमें माननी भी चाहिए। लेकिन अब हम कुछ एक अलग सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। हम वो वही है एनसीईआरटी हम सीख रहे हैं कि कुछ अलग सीखते हैं कि जो मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अब वो खैर मैं 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो हम ये समझ सकते हैं। मतलब काफ़ी बच्चों को क्या कह दिया जाता है कि फटाफट हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या कहा जाता है, इस नंबर को इस नंबर से फटाफट मल्टीप्लाई करो और हमें बताओ, या फटाफट एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो हमें बताओ। बिकॉज आप अच्छे के स्कूल में पढ़ रहे हो, इसलिए हमें ये सब ये कहा जाता है कि फटाफट करो। क्योंकि हम मैथमेटिक्स में हैं, मतलब मैथमेटिक्स के टीचर भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या कहा जाता है कि फटाफट करो। तो बेटा यही फटाफट मतलब इन ए फास्ट वे इन सब चीज़ों को हम करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। मतलब ये खैर हमारे सिलेबस से, मतलब 8 क्लास के बच्चों के लिए तो खैर सिलेबस के अंदर है, लेकिन जो 6-7 और के लिए बच्चों के लिए है, ये इसे हम आउट ऑफ सिलेबस भी कह सकते हैं। लेकिन खैर हम सीख लें वही हमारे लिए अच्छी बात होगी। जितना हम सीखें, अगर 6-7 क्लास से पहले ही अगर हम ये चीज़ें सीख लें वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो हम सीखेंगे। तो आज हम खैर 8th क्लास या 9th या 10th क्लास के लिए भी आगे होगी हमारी हेल्पफुल। हम फटाफट मतलब हमें मतलब काफ़ी टाइम लाइफ में ये कह दिया जाता है कि फटाफट इसको करो, तो फटाफट करने का तरीका हम सीखेंगे। हालांकि आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि अगर जिसके वंस प्लेस पे या फिर हम कह सकते हैं यूनिट प्लेस पे अगर 5 दे रखा हो, उसको फटाफट या फिर हम कह सकते हैं फास्ट वे में किस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो फटाफट आ पाए। मतलब वो एक काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो सकती है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम जल्दी से जल्दी कर पाएँ, क्योंकि हम एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें अच्छा मैथमेटिक्स का टीचर मिल रहा है, हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा हमें मतलब साइंस के टीचर, मैथ के टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही तो हमें सीखना है बेटा। और बाकी तो खैर सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन आज के टाइम में अगर हम पढ़ रहे हैं तो यही सीखना है। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ मेरे 6 से लेके 8 तक के जो बच्चे हैं ना, ये सारे बच्चे, ये जो मैं काम करा रहा हूँ इसको अब तक तो खैर हितेंद्र सर ने क्या करा, पकी पकाई वीडियो थी उनको शेयर कर दिया। उनको मतलब 3 से 4 बच्चों ने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में उस वीडियो को क्या किया, वो वीडियो को देखा और उसको क्या करा, होमवर्क सबमिट किया। लेकिन अब तो खैर हमें उम्मीद कर लेनी चाहिए कि मेरे बाकी बच्चे जो थे वो सारे होमवर्क सबमिट करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ आप सब बच्चे, जो मैं आज जो आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ वो आपके लिए आगे बहुत बेनिफिशियल होगी। वो खैर हमें लाइफ टाइम याद रखनी चाहिए।
अगर हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं तो भी हमें काफ़ी टाइम लाइफ में ऐसी सिचुएशन अराइज होगी कि हमें फटाफट मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाएगा कि हाँ आप करो, तो वो हमें बहुत याद रखनी चाहिए। खैर मैं नॉर्मल वे के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको सब बच्चों को क्या करना है कि आप सब बच्चों को ये जो मैंने जो आपको आगे बताऊंगा, ये जो 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं उन सबको आपको फेयर नोटबुक में करना है और अच्छे से समझ के करना है बेटा। और इसमें समझ के करने के लिए कुछ खैर कुछ खास ज़्यादा नहीं है, आपको सिंपल वे में खैर आगे वीडियो में बताऊंगा मैं, लेकिन आपको सिंपल वे में क्या करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 25, और उसके बाद क्या करना है बेटा, आसान भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका जो टेंस प्लेस पे या फिर ओवरऑल 100 और टेंस प्लेस पे जो भी चीज़ दे रखी है उससे वंस ग्रेटर, या फिर हम सिंपल टेंस प्लेस की बात कर लें तो उससे वंस ग्रेटर नंबर आपको एज्यूम खैर के आप इजीली सोच भी सकते हो। जैसे अगर 4 दे रखा है तो उससे वंस ग्रेट एक बड़ा नंबर क्या होगा, 5 होगा। और अगर 5 होगा तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इजीली, 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25, तो डेट इज योर आंसर। तो मतलब इस वे में मतलब मेरा सिर्फ ये एक यही है ये वीडियो बनाने का मोटिव। आगे भी आपको खैर विद इन 2 वीक ऐसी काफ़ी वीडियोज मिलेगी जिनमें मैं सिर्फ इजीली कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। मतलब वैसे तो खैर हार्डवेयर तो हमारे पास बहुत कुछ है, हम वो एक लंबा प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमें टीचर्स ने सिखाया है 5th क्लास तक या 6th क्लास तक कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, ठीक है, वो तो खैर हम जानते ही हैं, वो भी हमें आना चाहिए। बट हमें क्या है, थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी हमें आनी चाहिए कि हम फटाफट फास्ट वे में कर सके, ताकि हम जैसे कि कोट कासिम में रह रहे हैं, कोट कासिम जो हमारा जो तहसील है उसके आसपास रह रहे हैं, तो हमें ये ना कह सके कोई कि आप लोग कहाँ पढ़ रहे हो, आप एक एडिशन हमने दिया आपको, आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो सचेत कॉन्वेंट में, तो और आप ये एडिशन नहीं कर पा रहे हो फास्ट वे में, ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मतलब इंसल्ट का सब्जेक्ट बन जाता है हमें। मतलब खैर हमें, मैं ये मानता हूँ हमारा जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स वो एनसीईआरटी से बिलोंग करता है और उसे हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और वही हमारे एग्जाम में आएगा। बट हम, मेरा मानना ये भी है कि प्रैक्टिकल वे में भी कोई हमारी इंसल्ट ना कर पाए। हम जो बच्चे हैं, हम बच्चे जरूर है, ठीक है, हमें एडिशन नहीं आता या फिर आता भी है तो वो लोग हमसे इमेजिनेशन क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी करें, तो हमें अगर वो इमेजिनेशन कर रहे हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हमसे ये सोच रहे हैं कि हम फटाफट इस चीज़ को करें, तो हमें करना भी चाहिए। वो हमसे उम्मीद तभी कर रहे हैं जब हमें कुछ कैपेबिलिटी है बेटा, नहीं तो खैर उम्मीद तो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों से भी कर लेते जो अपने कोट कासिम में भी पढ़ रहे हैं। बट हमसे उम्मीद इसलिए की जा रही है कि मे बी हम दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं या फिर हम एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए की जा रही है। तो अब मैं इसीलिए कहना चाहूँगा कि मैं विद इन 2 वीक आपको इस फास्ट वे में, हालांकि हम एनसीईआरटी अपना जो सिलेबस है उसको रेगुलर पढ़ते रहेंगे, बट विद इन 2 वीक आपको ऐसी वीडियो जरूर प्रोवाइड करूँगा जिससे कि आप फास्टेस्ट वे से, मुझे पता है काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी कुछ नए कंसेप्ट भी मुझे खुद भी रिसर्च करने पड़ेंगे, आपको समझाने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन मेन मोटिव यही है कि आपके आसपास जो भी, हमें कुछ अलग करना है बेटा, और बच्चे जो हैं उनसे अलग करना है, उनसे जल्दी करना है, उनसे फास्ट करना है, यही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। तो मैं विद इन 2 वीक आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। आज के लिए मैंने सिर्फ इतना ही बनाया है, खैर ये कोई बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही बनाएगा। अगर किसी के वंस प्लेस में 5 होगा तो उसको आप फास्टेस्ट वे में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वो मैं उम्मीद कर सकता हूँ 6 से लेके 8 तक के बच्चे ध्यान से सुनेंगे
और 9th-10th के बच्चे तो खैर मेरे स्कूल के इस बात को जानते ही हैं, क्योंकि मैंने ही उन्हें पहले भी पढ़ाया हुआ है इस चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे हम इस चीज़ को अच्छे से लर्न करते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। आप सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये मतलब मेरा पहला लेक्चर ही है आप सब बच्चों से इंटरेक्ट होने के लिए, कि हम हितेंद्र सर आपके सामने लाइव है और मतलब कि आपके सामने प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता रहे हैं। तो आप सब बच्चों को अच्छे से लर्न करना है इस चीज़ को, और अपनी फेयर नोटबुक के अंदर इसको राइट करना है। और नहीं आता कोई बात नहीं बेटा, नहीं आता, हितेंद्र सर अवेलेबल है आपके लिए। सुबह आप कॉल करना, मॉर्निंग में 10 मॉर्निंग 10 AM के बाद आप कभी भी हितेंद्र सर के पास कॉल कर सकते हो। हितेंद्र सर आपको ब्रीफली इसको डिस्क्राइब और भी अच्छे तरीके से करेंगे। आपका अधिकार है ये, अपने अधिकार को खैर हमारे प्यारे बच्चे जो 6 से 8 तक हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। अपने अधिकारों के बारे में खैर हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो खैर आप बच्चों को अच्छे से नहीं अभी अपने सिलेबस में ही नहीं है। तो फिर भी आपका इतना ही मैं बताना चाहूँगा। आप अपनी SS वाली मैडम से पूछ सकते हो इस बारे में सवाल। बेसिक मैथमेटिक्स के टीचर से बहुत सवाल पूछो, मैं अब भी यही कह रहा हूँ। जितना आपके पास है ना उतने क्वेश्चन मैथमेटिक्स के टीचर से तो पूछो, बट SS वाली मैडम से भी पूछो, ठीक है। आप जितना कर सकते हो करो। यही है कि आप जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना ही आपका माइंड शार्प बनेगा, और उतना ही आप एक अच्छे लर्नर बनोगे, अच्छे स्टूडेंट बनोगे। क्वेश्चन खैर ना पूछोगे तो खैर वह एक अलग ही बात है। हालांकि ये तो हम मान सकते हैं एक टीचर को भी काफ़ी कुछ अच्छा लगता है जब कोई बच्चा उससे क्वेश्चन पूछता है। ये मैं तो खैर काफ़ी अच्छे से समझ सकता हूँ। बाकी चलो अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा आज का जो टॉपिक है ये खैर विदिन 2 वीक आपको मिलेगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 5 को आपको लर्न करना है, और फिर नोटबुक में फिर मैं कह रहा हूँ करना है। किस वे से हम फास्टेस्ट वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे या वंश प्लेस पे 5 होगा। हाँ तो बच्चे इतने लंबे लेक्चर के बाद अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पढ़ाई के बारे में ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक लाइन लिख रखी है, हाउ टू मल्टीप्लाई फास्ट। देखो फास्ट तो खैर हमें हर चीज़ चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी एडिशन करना चाहिए, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्यों चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हर एक चीज़। इफ इसके अंदर मैंने कहा हाउ टू फास्ट, इफ यू हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच हैव यूनिट और वंस प्लेस 5। अगर हमें किसी नंबर के का क्या कहते हैं स्क्वायर फाइंड आउट करना है और उसके वंस प्लेस पे, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चे, अगर उसके वंस प्लेस पे क्या दे रखा है 5 दे रखा है, और अगर हमें उसको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम किस तरीके से जल्दी फाइंड आउट कर सकें, जल्दी से जल्दी फास्ट, कि और बच्चे काफ़ी लेट में करें, हम थोड़ा जल्दी कर दें। हम 6th क्लास में या 7th या 8th क्लास में हैं, ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी कर दें, वो हमें थोड़ा सीखना है यहाँ पे हमें। तो इसके अंदर क्या है, हम वही सीखने की कोशिश करेंगे। अगर किसी के यूनिट प्लेस और या फिर हम कह सकते हैं वन प्लेस पे अगर 5 है, ठीक है, तो उसको हमें जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करना है, उसको स्क्वायर फाइंड आउट करना है बेटा। तो हम कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल ले लिया 45 इंटू 45। अब हम छोटे बच्चे हैं, सर हम 7th क्लास में हैं, या सर हम 6th क्लास में हैं, या सर हम 8th क्लास में हैं, तो हम सर कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेटा मैं खुद 6 या 7th या 8th क्लास में हो जाता हूँ, ठीक है। तो सर हम ऐसे करेंगे 5 5 जो 25, 5 4 जा 20, और सर 2 कैरी थी तो क्या होगा 22 हो गया। उसके बाद सर 4 को इससे करेंगे
उसके बाद ये आएगा, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2025 आ गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल आ गया। ये आपका क्या है, लॉन्ग वे है। क्या है, लॉन्ग वे है। ठीक है, अब हमेशा क्या है, शॉर्ट वे में सीखना है, कि मतलब फास्ट वे में सीखना है, जितना जल्दी से जल्दी हम कर सकें बेटा, वो ही तो हमें सीखना है। इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे आपको एडिशन की वीडियो मिलेगी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो अब हमें क्या सीखना है बेटा, फास्ट वे में सीखना है। तो इसके अंदर क्या है बेटा, आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट, या फिर हम कह सकते हैं वंस प्लेस पे 5 हो, ठीक है, तो उसका अगर हमें स्क्वायर करने के लिए कह दिया जाए, स्क्वायर मतलब जिसकी पावर 2 हो, तो हमें क्या करना है, जैसे इसका जो 10th प्लेस था, या फिर 100 प्लेस भी हो सकता है उसका, इसका यहाँ पे अगर हम बात करें 10th प्लेस क्या 4 था, उससे एक थोड़ा सा क्या, सिर्फ एक बड़ा नंबर, सिर्फ एक बड़ा नंबर हमें सेलेक्ट करना है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, 45 का स्क्वायर था बेटा, तो हमें क्या है, 5 का तो क्या हो जाएगा बेटा, देख थोड़ा सा ध्यान से समझना, 5 5 जो 25 होता है, तो बेटा एक काम करना, 25 तो आप एज इट इज लिख देना। अगर 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर दे दिया जाए, ध्यान से समझना थोड़ा सा, अगर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कहा जाए, उसके वंस प्लेस पे 5 दे रखा हो और उसका स्क्वायर कहा जाए, तो आप क्या है, 25 तो बिना सोचे समझे लिख देना। क्यों लिख देना, क्योंकि हितेंद्र सर ने कहा है, इसलिए लिख देना। तो 25 तो हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया बेटा, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद क्या करना, आप उसके 10th प्लेस को देखना। 10th प्लेस पे क्या है, ये वंस प्लेस था, 10th प्लेस पर, अब 10th प्लेस पे क्या है, 4 है बेटा, 4 है। तो सर ये तो हमें भी दिख रहा है कि हितेंद्र सर 4 है, लेकिन हम 4 के आगे हम क्या करें ये बताओ। तो 4 के आगे बेटा आपको क्या करना है, 4 के अंदर मतलब जो भी डिजिट दे रखा हो, अब यहाँ पे तो 4 था, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी डिजिट दे रखा हो, यहाँ 4 हो या 5 हो या 100 हो, तो आप हम क्या कर सकते हैं, सिंपल 4 के केस में समझते हैं, उसके बाद हम 2 एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल 4 दे रखा है, तो बेटा क्या करना है, अगर सिंपल कुछ भी नंबर दे रहे हो उसके अंदर 1 ऐड कर देना है। क्या करना है सर, 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो 4 दे रखा है, तो उसके अंदर सर हम 1 ऐड करेंगे, तो क्या हो गया 5। तो जो ऐड करा ना उससे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब जिस नंबर जो नंबर आपके पास आया है ऐड करने के बाद, हमारे पास यहाँ क्या आया है, 5 आया है, 4 के अंदर 1 ऐड किया 5, तो हमें ये क्या करना है, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है सर, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 4 5 जा 20, तो ये क्या हो गया 20। तो 25 इज योर आंसर। आप अगर 45 को बेटा 45 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, आपको एडिशन भी इन बिटवीन करना पड़ेगा, आपको थोड़ी बहुत मतलब मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ेगी इन बिटवीन, एक थोड़ी सी हल्की सी शॉर्ट ट्रिक्स है। तो आपको क्या करना है, 5 5 जा 25 यहाँ लिख देना है, और 4 से एक लंबा डिजिट, सिर्फ एक लंबा डिजिट कह रहा हूँ, मतलब एक उससे बड़ा थोड़ा सा डिजिट लेना है आपको, जैसे कि 4 से बड़ा 5 होता है, हम सबको पता है, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा, और 5 5 जा 25 हमने यहाँ लिख दिया, और दैट इज आवर राइट आंसर। समझ आ जाना चाहिए आप सब बच्चों को, नहीं आना तो हितेंद्र सर तो है ही आपके पास। तो यही है, इसके बाद भी मुझे पता है आपको, मतलब हम थोड़ा सर छोटी क्लास में हैं, मैं थोड़ा लेट समझ में आएगा, मैं समझ सकता हूँ बेटा आपकी प्रॉब्लम। तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल है, उससे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है बेटा, 65 को बेटा 65 से मल्टीप्लाई किया। 65 को अगर हम 65 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर हम कैसे करेंगे, हम तो 6th क्लास में हैं या फिर हम 7th क्लास में हैं,
5 5 जा 25 2 कैरी, 5 6 जा सर 30 होता है बट 2 कैरी आती है, 2 यहाँ पे आ जाता है और मतलब और कुछ भी नहीं बचा तो 32 यहाँ पे आ जाएगा। वो हम मल्टीप्लिकेशन तो खैर अब तक 6th क्लास में या 7th क्लास में पहुँच चुके हैं, हम बच्चे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो सर कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ क्या किया, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लिया। आप मैथमेटिक्स के टीचर हो तो आपको बताना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो एक्स्ट्रा लगा लिया। उसके बाद क्या किया, 6 5 जा 30। अब क्या आ गया हमारा पास, 3 कैरी आ गया सर। हमें मैडम ने यही सिखाया है, ठीक है, मैडम ने यही सिखाया है, टीचर आए हैं हमारे। और 6 6 जा 36 और सर प्लस 3 ऐड हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 39 आ गया। उसके बाद हमने इन दोनों का ऐड कर दिया सर, 5 आ गया, 2 आ गया, 9 और 3 क्या आ गया, 9 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे बेटा तो हमारा 12 आ गया। और उसके बाद क्या था हमारा, 3 था इधर, 3 में 1 ऐड हो गया तो क्या हो गया, 4 हो गया, 4 2 2 5 आ गया। मतलब साफ सीधी बात ये है, हम ये समझना चाहेंगे कि अगर हम 65 को 65 से मल्टीप्लाई किया बेटा, अब ये खैर वही बात है, थोड़ा सा रिसर्च का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा है वो, अगर आप दिमाग लगाओ मैथमेटिक्स में तो क्या है, 65 को और 65 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 42 25 आता है। तो 42 25 आप क्या है, या तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो बेटा या बेटी, ठीक है, या फिर आपके पास थोड़ा सा एक छोटा सा तरीका है, जैसे कि हमने इस बारे में बात करी। आपको क्या करना है, इसके वंस प्लेस पे बेटा 5 था, मतलब एक ही चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना था। तो आपको क्या करना है, सिंपल 25 तो लिख ही देना है, बाकी बात खैर हम बाद में करेंगे। हाँ तो सर आपने 25 तो लिख दिया, बट आगे हम क्या करें, तो बेटा एक काम करना है सिंपल, इसी वे में क्या करना है, जब 4 से 1 मोर डिजिट आपने क्या करा था, उसको 4 के अंदर 1 ऐड कर दिया था, उसके बाद आपने क्या कर दिया था, उससे मल्टीप्लाई कर दिया था, 4 5 जो 20 और 20 25 लिख दिया था आपने। इसी तरीके से 6 से 1 मोर खैर हम समझ सकते हैं, अब हम 6th क्लास या 7th क्लास में हैं तो हम इसको अच्छे से समझ आए। 6 से 1 बड़ा बेटा क्या होगा सर, 7 होगा। तो एक बात करो बेटा, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो सर, हम कर सकते हैं 6 7 जा 42। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 42 25। तो बेटा देखो, मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको इन शॉर्ट। अब खाली एक थर्ड एग्जांपल और लूँगा मैं, लेकिन आपको अब तक अच्छे समझ आ जाना चाहिए। 10 से 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है कि हमें क्या करना है बेटा, अगर किसी के भी यूनिट या वंस प्लेस पे अगर 5 दे रखा है तो हमें क्या करना है, उसका जो टेंस प्लेस है, टेंस या फिर ओवरऑल मतलब हम डिजिट देख लें, 100 और टेंस को मिला लें, तो वो जो डिजिट देख रहा है उसको देखना है। उसको देखने के बाद हमें क्या करना है बेटा, उससे हायर क्या, सिर्फ एक बड़ा देखना है, उससे हमें मल्टीप्लाई करना है और सिंपली हमें यहाँ लिखना है। और बाकी 25 तो हमें ऑलवेज लिखना है बेटा, 25 क्या है, हमें हमेशा लिखना है। उससे बड़ा देखना है, उससे मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद लिख देना है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स है, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए। खाली लॉन्ग वे से तो खैर हम यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे खैर हम करेंगे ही। अब एक और एग्जांपल लिया है बेटा मैंने आपकी सुविधा के लिए ही, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप 6 से 8th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देखोगे तो मैं समझ सकता हूँ आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझना, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से धीरे धीरे सुनते जाओगे ना आपको समझ आ जाएगा। छोटे बच्चे हो सकते हो आप मेरे, तो आप क्या है, मैंने 85 को 85 से मल्टीप्लाई किया है, बट बेटा इसको सीखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया है थोड़ी देर पहले, तो 85 को अगर मैं 85 से मल्टीप्लाई करता हूँ
तो आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है। अब वो खैर मल्टीप्लाई करना तो हम सर 7th और 6th क्लास में सीख ही चुके हैं। तो बेटा अच्छी बात है, आप सीख चुके हो। बट आज के टाइम क्या, हमें जल्दी से जल्दी सीखना है, जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करना है। हमें 8 का या 9 का टेबल नहीं भी आता तो भी हमें अपना काम चलाना है, वो हमें चलाना भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, एक काम करना सर, 5 है ना इसके यूनिट प्लेस पे। अब 2 एग्जाम्पल से हम अच्छे से सीख चुके होंगे, और नहीं सीखे तो हम क्या कर सकते हैं, आपकी अपनी जो वीडियो है उसको दोबारा बैक पे कर सकते हैं और उसको दोबारा देख सकते हैं, शायद थोड़ा वो सीखने को मिल जाए। बाकी खैर यूट्यूब पे तो अच्छे से टीचर्स हैं ही। तो क्या करना है सर, अगर वंस प्लेस पे है हितेंद्र सर, तो क्या करना है 25 तो हमें यहाँ लिख ही देना है। 25 लिख दिया सर। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे हितेंद्र सर 5 हो ना, तो हमें क्या लिख देना, 25 उसके वन ओवरऑल लिख देना है। ये तो खैर फैक्ट है, इसको आपको मानना पड़ेगा। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 5 दे रखा है ना बेटा, तो 25 आप बिना सोचे समझे लिख सकते हो। क्यों क्यों, तो इसका मतलब आप आगे थोड़ा सा और स्टडी करोगे तब भी सीखोगे, लेकिन आपके इतना ही समझ सकते हो कि हितेंद्र सर ने कहा है 25 आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, 8, इसका आगे क्या है, 8 है बेटा। 8 है तो सर कोई बात नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया है 8 से बड़ा क्या होता है, सिर्फ 8 के अंदर 1 ऐड करना है, ओनली 1 ऐड करना है हितेंद्र सर। तो 8 के अंदर 1 ऐड किया तो क्या हो गया सर, 9 हो गया। और 8 9 जा आना चाहिए टेबल, हमें नहीं आना तो खैर हमारी गलती है। बाकी हितेंद्र सर तो काफ़ी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे, उनमें भी तमाम तरह की मुसीबतें होगी। 8 9 जा 72, तो सर हम 72 लिख देंगे। तो बेटा इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा मेनली यही था कि आप क्या समझो कि अगर किसी भी नंबर के वंस या फिर हम कह सकते हैं यूनिट प्लेस पे अगर 5 दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 25 लिखना ही लिखना है। अगर आप शॉर्ट वे में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 25 लिख देना बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दे रखा है, मे बी आपको 4 दे रखा हो, 6 दे रखा हो या 8 दे रखा हो, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है, उससे एक बढ़ा देना है। एक बढ़ा देना है मतलब उससे एक नंबर बड़ा कर देना है। उसके बाद वो जो आपके पास नंबर था और जो आपके पास एक बड़ा नंबर आया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और लिख देना है। जैसे कि हमने इस केस में किया, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 45 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो हमने क्या किया, 5 5 जो 25 यहाँ लिख दिया, और 4 से 1 डिजिट बड़ा क्या था, 5 था, तो 4 5 जो 20 यहाँ लिख दिया बेटा। सेम इस केस में क्या करा हमने, 5 5 जो 25 तो हमें यहाँ लिख दिया, ठीक है। और 6 से 1 बड़ा क्या था हमारा, 7 था सर। तो 7 था तो कोई बात नहीं, 6 7 जा 42, तो 42 हमने यहाँ लिख दिया और 25 यहाँ लिख दिया। कोई बात नहीं सर, हम एग्री हैं आपकी इस बात से। इतना लंबा डिवीजन तो खैर हमसे बचा, ओ सॉरी मल्टीप्लिकेशन तो हमसे रिमूव हो गया, तो कोई बात नहीं, इसमें एडिशन भी था और मल्टीप्लिकेशन भी था। इसी तरीके से बेटा क्या है, 85 का स्क्वायर था, मतलब जिसके भी मतलब स्क्वायर कहा जाए तो आपको क्या करना है, 25 तो लिख देना है। उसके बाद क्या है, उससे 1 डिजिट बड़ा कर देना, और उस डिजिट को वो जो 1 डिजिट बड़ा किया है उससे मल्टीप्लाई कर देना, और उसको बिना सोचे समझे यहाँ पे लिख देना, और 25 लास्ट में लिख देना। डैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये आपको तमाम तरह के जिन भी नंबर्स के पीछे 5 है उन सब के लिए अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हो। वो ये होगा, मैं भी थोड़ा सा और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जो थोड़े थोड़े धीरे धीरे, मतलब ये क्या था कि 4 था सिंपल, आगे आपके पास क्या ये भी आ सकता है, 26 5 आ सकता है,
थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आपके पास, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत इजी बनेगा। और खैर सिंपल 2 डिजिट नंबर के लिए तो खैर ये हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा है, हमें सीखना चाहिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आगे लिए बच्चों बाय एंड टेक केयर।